संगीत नाटक अकादमी द्वारा गीता जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली द्वारा श्रीमती पूनम शर्मा के निर्देशन में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के लिए आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त सचिव श्रीमती संयुक्ता मुद्गल जी, साहित्यकार श्री वी.एन. मिश्रा जी, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित कालजयी कृति गीता रहस्य के हिंदी भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पत्रिकाओं में नियमित लेखन करने वाले स्तंभकार श्री विपिन कुमार, हमारे बीच बिरजू महाराज की शिष्या शाश्वती सेन जी, प्रमुख कथक नृत्यांगना भी उपस्थित हैं और नौटंकी के जाने माने कलाकार रहे और अनेकों छात्रों को प्रशिक्षण दे चुके श्री रामदयाल शर्मा जी भी सभागार में उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास नालंदा के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार जी और आज की प्रस्तुति की निर्देशिका श्रीमती पूनम शर्मा जी, आप सभी से निवेदन है दीप प्रज्वलन के इस महती कार्य में अपना योगदान दें। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट कलाकारों और विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रदर्शन कलाओं पर किताबें, पत्रिकाएं और अन्य सामग्री भी प्रकाशित की जाती है। दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में विशिष्ट आमंत्रित सुधीजन अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी दौरान संगीत नाटक अकादमी और रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आप तक प्रेषित की जा रही है। अकादमी के प्रमुख कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के प्रस्तुति के अवसर बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश भर में संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अशोक शर्मा सर से निवेदन है श्री रामदयाल शर्मा जी का और श्रीमती शाश्वती सेन जी का अंग वस्त्रम से सम्मानित करें। उपेंद्र अनमोल सर, हम जानते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में बहुत सारी बातें हमने अभी आपसे साझा भी की हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास, जो लगभग पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से 1990 से सक्रिय है, साहित्य व समाज के सूर्य राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा इस न्यास ने उठाया है और अनेकानेक कार्यक्रम ये संस्था करती रहती है, जिनमें हिंदी विकास यात्रा, पुस्तक संस्कृति महोत्सव, गीतांजलि महोत्सव, रविंद्र यात्रा इत्यादि शामिल है। आप सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता पर केंद्रित इस प्रस्तुति का ये नृत्य नाटिका का नाम ही गीता है। इसका निर्देशन किया है पूनम शर्मा ने। पूनम शर्मा देश की एक प्रतिष्ठित नृत्य संरचनाकार हैं। भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से कथक में निपुण और उसके बाद उन्होंने भातखंडे विश्वविद्यालय से ही भारतीय शास्त्रीय गायन में संगीत में स्नातक की उपाधि भी अर्जित की है। वर्ष 2000 से पूनम शर्मा शिमला में एक नृत्य प्रशिक्षण केंद्र डांस एकेडमी चला रही हैं
उनकी एक और संस्था है कला संगम सोसाइटी शिमला। पूनम शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश राज्य के इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न नृत्य नाटकों की कोरियोग्राफी की है। उनकी कुछ प्रमुख निर्देशकीय प्रस्तुतियां चंबा मिलेनियम समारोह, G20, शिमला में प्रतिष्ठित गेटी थिएटर के उद्घाटन समारोह और धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में भी उनकी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। समय समय पर वो अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में राज्य की ओर से शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियां प्रस्तुत करती रहती हैं। वे संगीत नाटक अकादमी के अलावा ललित कला अकादमी दिल्ली, कला व भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश, पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश, नेशनल बुक ट्रस्ट और NZCC तथा रामधारी सिंह दिनकर संगठन दिल्ली से जुड़ी हैं। आइए देखते हैं ये प्रस्तुति, नृत्य नाटिका गीता। वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं युद्ध के लिए तत्पर अपने ही बंधुओं को देखने का इच्छुक हूँ। और श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा का त्याग करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के यथार्थ से परिचित कराने वाले वो उपदेश दिए जिसमें आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है।
वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि अपने जिन बंधुओं या कुल के मारे जाने का तू शोक कर रहा है, वह तो केवल उनका शरीर ही है, जो आज नहीं तो कल मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, किंतु आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता। वह तो अमर है, इसलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार होना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य पालन ही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। बहुविधि और बहुउपमानों से केशव अर्जुन को समझाया। संशय मन से न मिटा कोई, अब भी था भारत घबराया। बहु प्रश्न किया जब महाबाहु, तो कृष्ण ने अद्भुत बात कही। छोड़ो तुम माया मोह सकल, अब कहता हूँ एक बात सही। तू 84 के चक्कर में कितनी योनि में जन्म लिया। मैं परम पुरुष हरि अविनाशी, ना जन्मा मरा ना भोग किया। तेरे सब जन्मों का मैं ज्ञाता, तुझे खबर ना कौन मैं क्या। सो कहता जो वैसा तू कर, मुझ माधव की अनुकंपा पा। सब धर्म कर्म को छोड़ पार, मुझ कृष्ण शरण में तू आ जा। मैं नष्ट करूं सब पाप तेरे, मेरी बाह पकड़ मुक्ति पा जा। ना विद्युत सूर्य चंद्र तारे, फिर भी मैं अखुट उजाला हूँ। वहाँ जाकर कोई ना लौटे जहाँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। है धाम परम आनंद परम, प्रकाश परम सुख है हर पल। आ शरण मेरी मेरा सेवक बन, उस परम धाम को अर्जुन चल। अनहद में है अस्तित्व मेरा, मैं ओम नाद में रहता हूँ। तृण तृण कण कण में अंश मेरा, सुन पाठ सांझ में कहता हूँ। ब्रह्मांड सकल सूरज तारे, सब ग्रह नक्षत्र आकाश गंग। सुर नर किन्नर गंधर्व असुर, जड़ चेतन सब है मेरे अंग। मैं आदि स्वयं, मैं अंत स्वयं, मैं निर्माता संहार स्वयं। मैं जन्म हूँ और मरण हूँ मैं प्रलय मैं रचना कार्य स्वयं। मैं काल परे कल्पना परे, मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटू, पर भक्त हृदय में समाता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब के संबंध से जो कुछ भी गीता में कह दिया गया है, उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रहता। श्रीमद् गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं, अपितु पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में तथा उन नियमों के बारे में बताती है जिनका पालन करना हम सब के लिए आवश्यक है। गीता केवल एक धार्मिक उपनिषद ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता को सही आचरण का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। गीता में बताए गए नियमों की रक्षा करने से ही सृष्टि की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, मानवता की रक्षा होगी, और बिना किसी बंधन, बिना किसी संशय के मनुष्य निस्वार्थ भाव से जीवन यापन कर पाएगा और अंत में अपने कर्मों के अनुसार आत्मा इस देह को छोड़ उस सर्वव्यापी ईश्वर में समा जाएगी। यही गीता का सार है, यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है।
सभी जानते हैं आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान अर्जुन को और महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में दिए थे। ये 701 श्लोक के जो गीता है 18 अध्याय, इन कलाकारों ने इतने सुंदर भाव से प्रस्तुत किए। मैं अभी तक जितने भी प्रस्तुति देख चुकी हूँ, शायद ये सबसे उच्च कोटि की थी। ये भी हो सकता है कि मैं भगवत गीता का मतलब बहुत ही फॉलो करती हूँ। मैं रेगुलर इसका पाठ भी करती हूँ और एक एक श्लोक के ऊपर ये जो प्रस्तुति कर रहे थे ये बिल्कुल दिल को छू रहा था। तो बिल्कुल मैं बहुत भावुक हो गई थी और मुझे ये भी आशा है कि आप सभी को भी ये जरूर छुआ होगा। तो सही में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्वानीतिर मतिर मम। भगवान कृष्ण के लिए मतलब कोई शब्द नहीं, इसको व्याख्यान करने का भी सामर्थ्य किसी के पास नहीं। आपकी जो ये प्रस्तुति थी बहुत ही मतलब वेल डिजाइंड, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, वेल एग्जीक्यूटेड। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब, it was simply wonderful. I congratulate all the participants, all the artists and all organizers including Neeraj Kumar ji. My really heartfelt thanks to all of you. Thank you once. निवेदन है कि आप इस प्रस्तुति की निर्देशिका पूनम शर्मा जी का अंगवस्त्रम से स्वागत करें, सम्मान करें। वीएन मिश्रा सर से निवेदन करेंगे, वे भी 2 शब्द कहें। सबों को मेरा नमन। इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे मन में बड़ी शंका थी कि गीता को कैसे स्टेज पे लाएंगे, पर इन कलाकारों ने ला दिया। और मैडम शर्मा किधर हैं, उनके प्रयास का मैं कायल हूँ। इन्होंने एक बार उर्वशी का भी मंचन किया था, इतना सुंदर, यह उससे कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। हमारा ख्याल है कि इसको अलग अलग लैंग्वेजेज में यदि डब किया जाए और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर के देशों में भी इसको जो हमारे एम्बेसीज हैं उस एम्बेसीज के थ्रू इसको हर जगह फैलाया जाए। क्योंकि गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता धर्म ग्रंथ, धर्म के नाम से हम लोग पहले एक धर्म के नाम से सारा चीज़ होता था। उसमें राजनीति थी, उसमें सामाजिक कार्य होता था, प्रशासन होता था, न्याय होता था, सब चीज़ को धर्म के नाम से जाना जाता था। गीता में ये सारे चीज़ हैं। उसमें सामाजिक धर्म क्या होना चाहिए, राजनीतिक धर्म क्या होना चाहिए, ये तो व्याख्या करने के लिए मैं नहीं यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ सिर्फ इनको क्या कहें, हम आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, हम इनकी शुभकामना करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना करते हैं सारे कलाकारों का, स्पेशली शर्मा मैडम शर्मा जी का।
विपिन कुमार सर से भी निवेदन कि वे 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष श्री नीरज जी को साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और श्रीमती संयुक्ता मुदगल जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि दोनों के संयुक्त प्रयास से एक काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पे जितने गंभीर विषय को इतना सरल तरीके से, सहज तरीके से यहाँ पे मंचन किया गया, ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद है। और मैं विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से आज पूरा मानस बदल रहा है। आज उनके प्रयास से जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आज जिस तरीके से हमारे देश की महान संस्कृति है, और उस महान संस्कृति के अनुरूप जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, जो उनके अनुसार जो निर्णय ले रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप देख रहे हैं कि पहले हम सभी के घरों में गीता और रामायण हुआ करता था, और जिसके चलते हम सब लोग उसको रखते थे, पढ़ते थे और उसके बाद समझने का प्रयास करते थे। मैं भारत सरकार की ओर से जब मॉरिशस गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो मैंने देखा वहाँ हर घर में महावीर पताका, हर घर में रामायण, गीता। अब मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से यहाँ पर सदियों पहले जो लोग आए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उन्होंने बचाए रखा। आज हम सब लोगों को, हम सभी भारतीय को गर्व होना चाहिए कि विरासत में सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हम इसका मूल्य नहीं समझते, इसका महत्व नहीं समझते। आज इस तरीके से श्री नीरज कुमार जी और श्रीमती संयुक्ता मुदगल जी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम, और श्रीमती पूनम शर्मा जी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणास्पद है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। और ये देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बढ़िया संदेश जा रहा है। आज पूरी दुनिया, पूरे भारत जहाँ एक तरफ क्रिसमस मनाने में व्यस्त है, आज यहाँ पे एक इतना बड़ा और बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, ये वाकई में काफ़ी आनंददायक है। तो जिस तरीके से आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इसमें बहुत पूरी दुनिया को सीखने और समझने लायक आपने जो मैसेज दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से आज बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि आज गीता जयंती है। जैसा कि अभी श्रीमती संयुक्ता मुदगल जी ने कहा कि आज मोक्षदा एकादशी भी है, तो ये मालूम ही नहीं है, गीता जयंती के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन क्रिसमस के बारे में सब लोगों को मालूम है। आज पूरा भारत क्रिसमस मनाने में व्यस्त है। आज देखिए कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी ईसाई देश हैं, हर मुस्लिम देशों में, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, हर देशों में अपने धर्म ग्रंथ का सम्मान दिया जाता है, वहाँ पढ़ा जाता है। कुरान का वहाँ पे बहुत प्रचलन है। आप जाएं विदेश में, पश्चिमी देश में जाएं, वहाँ बाइबल पढ़ी जाती है। हर घरों में संयुक्त स्थल पर भी वहाँ पर पढ़ा जाता है। लेकिन क्या अभी हम सब लोग अपने घरों में रामायण और गीता रखते हैं? पढ़ना तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, हम रखते तक नहीं हैं। आज एक गिनीज बुक में का जो सर्वे हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि पूरे विश्व में 500 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बाइबल की बिकी है। तीसरे स्थान पे कुरान आता है, उसमें 80 करोड़ प्रतियां मतलब उसकी बिकी है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में अपना जो गीता है, ये मात्र 16 करोड़ बिकी है। तो हम सब लोगों को अपने संस्कृति के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस तरीके से गीता में कहा गया है कि पूरे विश्व का समाधान है, हर समस्याओं का समाधान है गीता में। जब मैंने कोविड के दौरान महाभारत को सुना, समझा, तो उसमें एक संदेश दिया गया था कि क्या अंत तक श्री कृष्ण युद्ध को टालने के लिए बताते हैं। एक ऐसा संयोग है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब अर्जुन अवसादग्रस्त हो जाते हैं तो उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है।
तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे संदेश देने का प्रयास किया है कि कैसे युक्त युक्त निर्णय लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज श्री नीरज कुमार जी ने जो काम किया है, जो बहुत पहले से चर्चा होती है, एक संस्कृति कर्मी के रूप में ये जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो रचित पुस्तक ये गीता रहस्य का जो संकलन आपने किया है और जिसके पर आधारित आज मंचन हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इसके लिए यहाँ के कलाकारों को जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना ये साधुवाद दिया जाए श्री पूनम शर्मा जी को, श्रीमती पूनम शर्मा जी को, ये कम होगा। तो वाकई में यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गीता। धन्यवाद सर। इस प्रस्तुति की संकल्पना जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार ने ही की थी। वे एक धन्यवाद प्रस्ताव भी दें और उसके पश्चात हम कलाकारों का सम्मान करेंगे। निवेदन है कि संयुक्ता मैम के हाथों से गीता रहस्य की एक प्रति इस प्रस्तुति की निर्देशिका पूनम शर्मा जी को भेंट की जाए। धन्यवाद। नीरज सर, आपकी ओर से 2 शब्द धन्यवाद स्वरूप। शर्मा जी कहाँ हैं? शर्मा जी जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं वो दूर में रहते हैं। हाँ, तो कृपया करके डॉक्टर BN मिश्रा साहब आप मैडम ये गीता रहस्य का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं पिछले 3 साल से, और 23 जुलाई का इसका विमोचन होगा। मात्र 87 वर्ष उम्र है जी। मैडम जी आ जाएंगे सबसे। हाँ जी मैडम, दोनों के यहाँ से मैडम जी पकड़। विजय बाबू कहें कि मुझे बोलने की बारी है, तो मैडम इस अवसर पर सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि आप बड़ी बहन के रूप में कितना बार बात करते हैं। आपके सहयोग से नालंदा का विकास हो रहा है। अभी जानकर प्रसन्नता होगी कि बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसमें संगीत नाटक अकेदमी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को जितना हृदय से बधाई दें, जितना धन्यवाद दें, वो कम है, बहुत कम है। इसीलिए कि जब कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने कहा कि गीता रहस्य का ये गीता का मंचन होना चाहिए नृत्य नाटक का, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा मना किया, वहाँ के अधिकारियों ने मना किया। जबकि 80% लोग कलाकार वैसे वहाँ गए हैं जिनका गीता से कोई मतलब नहीं वहाँ के। लेकिन उसकी बात अलग है। हमारी बात है कि हमने जब अपने सीनियर अधिकारी को बताया, उमानंदपुरी जी को, तो 5 मिनट के अंदर में सेक्रेटरी साहब को फ़ोन आया और सेक्रेटरी साहब से मिले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगा, और जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तम व्यवस्था, उत्तम से उत्तम व्यवस्था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा हुआ मात्र 1 घंटे के अंदर में। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यह सिर्फ सवाल गीता जयंती का नहीं है, सवाल ऐसे निर्णय का है कि इतना क्योंकि निर्णय, त्वरित निर्णय। और मैडम दुख इसलिए है कि मात्र NCR की आबादी 4 करोड़ है, जिसमें केवल मात्र एक ही गीता जयंती हो रहा है इस एरिया में। नोएडा में, गुड़गांव में 4 करोड़ में, और क्रिसमस मात्र 42,000 जगह पर होना है, 42,000 जगह पर, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मेरा उस पर कोई आंकड़ा नहीं देना है, लेकिन दुख तब होता है जब ऐसे विषम परिस्थिति में संगीत नाटक अकेदमी मेरे साथ खड़ा है। और इन कलाकारों की बात, पूनम शर्मा जितना मेहनत किए हैं, नरेंद्र शर्मा जितना मेहनत किए हैं। मैडम मैंने तो संकल्प लिया, मेरा मन में विचार आया, लेकिन सचमुच में 90% काम पूनम शर्मा जी का है, नरेंद्र शर्मा जी का है, जिन्होंने ज़मीन पर उतारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, तुम हड़बड़ाना नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि नाटक और नृत्य नाटक का 9 बार में सही होता है। अगर कुछ चूक भी हो गई होगी तो मैडम तो बहुत प्रभावित हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ कहते हैं कि 9 बार में सही होता है। लेकिन मैडम कही कि नहीं, बिल्कुल ही शानदार। तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इनके बात का समर्थन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि विदुषी हैं, मैं जानता हूँ कि गीता बहुत पढ़ती हैं और बहुत इनको ज्ञान है। और ऐसे अवसर पर आए हैं विजय जी कि जब ये निर्जला हैं, आज पानी तक नहीं पिए हैं, एकादशी है आज। हाँ, कहे कि मैं, और इसके बाद जा कर के वो फिर पूजा करेंगी। ऐसे अवसर पर गीता जयंती का होना, यहाँ पर संगीत नाटक अकेदमी के सभागार में बहुत, यहाँ के सभी अधिकारियों का,
सभी लोगों का, हमारे बीच में राजा बाबू, संजीव जी, हमारे सभी मित्र, हमारे परिवार के लोग, तमाम लोग जो लोग आए हैं, सबका हृदय के उनके प्रति मेरा शुक्रिया है, उनका आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे लक्की जी कहे कि इस गीता रहस्य को पूरे देश दुनिया में घुमाएंगे, पूरे कराएंगे, पूरी दुनिया में संकल्प लिए हैं, आज सुबह कल ले रहे हैं। तो विजय बाबू, आप लोग का पुरुषार्थ, आप लोग का परिश्रम, आप लोग का जो काम है 100% अब सफल है। हमारे न्यास की तरफ से, पूनम शर्मा जी की तरफ से, और हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो इनको निर्माण किए हैं उनसे 1 मिनट सुन लीजिए, उनके बात भी कॉपी चेक तो कर लिए। 100% में मैडम के हिसाब से 100 नंबर दिए हैं, लेकिन जितना नंबर मिले, लेकिन हृदय का नंबर सबसे ज़्यादा है। हम लोग आत्मसंतोष भाव से जा रहे हैं कि पहली बार में इतना सफल हुआ है। इसलिए मैं हृदय से तमाम गीता प्रेमियों की ओर से, सबके तरफ से आप लोग का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको आभार। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस सुअवसर के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ। मैंने गीता पढ़ी, गीता को समझा और जो समझने का प्रयास किया, और आगे के लिए मैं अपना जीवन एक बेहतर तरीके से, एक ज़्यादा अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाऊँगी, इसका मुझे थोड़ा सा अब आशा है कि मैं आगे के लिए अपना जीवन सुधार पाऊँगी। गीता पढ़ने का इतना मुझे ज़रूर श्री कृष्ण की तरफ से एक आशीर्वाद है। आप सबकी आशीर्वाद से इसका आयोजन हुआ है। आगे के लिए मुझे अच्छे सही तरीके से जीवन यापन में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम बस थोड़ा सा समय और लेंगे इन कलाकारों का सम्मान मैम के हाथों से करवाते हुए। और ये तो मंच पर प्रस्तुत कलाकार थे, जो कलाकार मंच परे थे। सबसे पहले हम उनका नाम लेते हुए, ये जो कॉस्ट्यूम और ये वस्त्र विन्यास हम देख रहे हैं, इसमें मदद की और इसमें काफ़ी काम किया मणिका शर्मा ने। मणिका शर्मा यहाँ आए। तकनीकी सहायता प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा, इस पूरी प्रस्तुति के समन्वयक थे, कोऑर्डिनेटर थे श्री नरेंद्र शर्मा। उनसे भी निवेदन वे आए। नीरज कुमार जी द्वारा संकल्पित संगीत संकलन, वॉइस ओवर, लेखन व निर्देशन पूनम शर्मा की इस प्रस्तुति में जो कलाकार थे, उनके नाम मैं एक के बाद एक लेता जाऊंगा। वे कृपया यहाँ आए। अर्चना मेहरा, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, इन कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। शिप्रा सूद, दिव्या ठाकुर, समीक्षा, दिव्या ठाकुर एक और हैं, वे भी आए। प्रियंका कपूर, दिव्यांशी शर्मा, सीरत भाकरा, सुहानी गुप्ता, जानवी नागपाल, अदिति वर्मा, सुकृति शर्मा, हंसिका वैद, सोनल शर्मा, वसुधा, अंतरा जामलता, अंजलि मेहता और वैष्णवी कुठियाला। आशा करता हूं कोई छोटा नहीं है नाम।
सब नाम हुए। आज हम इस कार्यक्रम के साथ इस संध्या का समापन करते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।